नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सीविंग मशीन। अगर 150 जो शर्ट्स हैं वो 6 सिलाई मशीनें सिलाई करती हैं इन अ डे, एक दिन में, हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीनें जो हैं वो रिक्वायर्ड चाहिए होंगी टू स्टिच 225 शर्ट्स, 225 शर्ट्स इन अ डे। हमें मशीन्स कितनी चाहिए होंगी ये हमने पता करना है, तो हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड मशीन्स इसको राइट करेंगे हम x, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, शर्ट्स हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे अब, शर्ट्स, और दूसरा है मशीन्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि शर्ट्स कितनी है हमारे पास, 150, और इसके अलावा मशीन्स कितनी हैं, 6 सीविंग मशीन्स हैं, और इसके अलावा हमें जो सेकंड वैल्यू है वो है 225 शर्ट्स, और हमने पता ये करना है कि मशीन्स कितनी चाहिए, ठीक है। अब ये याद रखना है कि जो भी अननोन वैल्यू होती है उसमें जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन जो है वो हम ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और दूसरा इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, ठीक है, और अगर एक कम हो तो दूसरी भी उसी रेशो से कम हो। और इन्वर्स प्रोपोर्शन इसके उलट होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही हो तो दूसरी कम हो रही हो, और अगर एक कम हो रही हो तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही हो। तो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू होती है उसमें जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अब दूसरे में हम देख लेते हैं कि क्या होगा कि अगर 6 मशीन्स 150 शर्ट्स बना रही हैं, ठीक है, तो शर्ट्स अब बढ़ गई हैं तो डेफिनेटली जो मशीन्स है वो भी क्या होंगी, ज़्यादा ही चाहिए होंगी। सिंपल सी बात है कि थोड़ा काम होगा तो थोड़ी मशीनें चाहिए होंगी, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा मशीनें चाहिए होंगी, तो ये भी प्रोपोर्शन डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमने जो साइन है वो नीचे से ऊपर को लगाना है, एरो जो है। अच्छा, अब इसको लिखना किस तरीके से है कि जो टेल के सामने वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे 225 अपॉन 150 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा अब x अपॉन 6। इस तरीके से हमने इसको लिखना है। हमें वैल्यू चाहिए x की, तो 6 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देना, यह आ जाएगा 225 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू x। इस तरीके से अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 पे कैंसिल होता है, 5 3 ज़ार 15, ये 30 आ गया, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, ये कैंसिल हो रहा है अब 6 5 ज़ार 30, ठीक है, और 5 9 ज़ार 45, तो 9 आ गया इसका आंसर। तो हम राइट करेंगे 9 इज इक्वल टू x, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड मशीन्स होंगी वो 9 होंगी। अगर 6 मशीन्स 150 शर्ट्स स्टिच करती हैं तो 9 मशीन्स जो हैं वो 225 शर्ट स्टिच करेंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।